वालेकुम। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि दराज पे सेलर स्कोर कार्ड क्या होता है, सेलर स्कोर कार्ड का मकसद क्या है और ये किस मकसद के लिए दराज जो टीम है वो यूज़ करते हैं और सेलर को प्रोवाइड करते हैं। सेलर स्कोर कार्ड आपकी 15 डेज़ की शॉप की परफॉर्मेंस जो आप के साथ दराज वाले शेयर करते हैं, हर 15 डेज़ बाद जो है ना आपको एक स्कोर कार्ड की शक्ल में मिलता है और उसमें आपको दराज वाले जो आपको समझाते हैं कि आपका अकाउंट अपग्रेड हुआ या डाउनग्रेड हुआ या रिलिस्ट हुआ या डिलिस्ट हुआ और या परमानेंट डिलिस्ट हुआ या टेम्पररी डिलिस्ट हुआ, ये सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेलर स्कोर कार्ड मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक इंफॉर्मेशन सेलर को प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस पिछले 15 डेज़ में ये आपकी परफॉर्मेंस है और उसी हिसाब से आपकी अकाउंट अपग्रेड डिग्रेड रिलेस्ट डिलेस्ट और परमानेंट लिस्ट होता है। ठीक है। पहले हम आते हैं कि डिलेस्ट जो है ना, डिलेस्ट के दो फॉर्म्स है, एक टेम्पररी डिलेस्ट है, एक परमानेंट डिलेस्ट है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं। टेम्पररी डिलेस्ट वो होता है कि अगर आपकी क्यू आई आर रेट, ऑर्डर की सलेक्शन रेट और पीडी मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग आईएम चैट जो आप कस्टमर के साथ चैट करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो उसकी हिसाब से आपकी पहली दफ़ा जब आप अकाउंट बनाएं और उसके उसी दौरान आपका मतलब अगले नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका अकाउंट सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर पा रहे और उसमें ये डिलेस्ट हो जाते हैं, तो फर्स्ट आपको टेम्परेरी डिलेस्ट मिलता है। डिलेस्ट परमानेंट टेम्परेरी डिलेस्ट किस बेस पे होती है, अगर आपकी कैंसलेशन रेट, अगर आपको एक ऑर्डर रिसीव हो जाए और उसके उसमें आपकी कैंसलेशन रेट मतलब ऑर्डर रिसीव हो जाए, आपके पास स्टॉक ना हो या कोई और वजह हो और अब आप कैंसिल करें, उसकी कैंसलेशन रेट 6 हो। 6 कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर, ठीक है। ठीक है। अगर आपकी 15 डेज में आपने 100 ऑर्डर प्रोसेस किए हैं और वो कस्टमर को मिले हैं, वो ऑर्डर जो फुलफिल हो, फुलफिल का मतलब जो कस्टमर को मिले हो वो ऑर्डर, और उस 100 में क्या होगा, उस 100 ऑर्डर्स में आपको दो ऑर्डर जो है ना, दो ऑर्डर आपने कैंसिल किए हैं, तो आपने क्या करना है, 2 डिवाइड बाय 100, 100 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो आंसर आपके साथ आ जाए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो आपका 2% जो है ना ऑर्डर कैंसलेशन रेट बन गया। ठीक है। आपने उस हिसाब से मैं 100 ऑर्डर प्रोसेस है जो कस्टमर को मिले है और उसमें आपने दो ऑर्डर कैंसिल किए तो 2% मिले। इस तरह जब आपका 6 या ग्रेटर देन 6 बन गए तो आपकी अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट टेम्पररी डिलीट हो जाएगा। अगर क्यू आई आर 3% से या 3 से कम हो, 100 ऑर्डर आपकी प्रोसेस है और 100 में तीन दो आइटम आपको रिसीव हो जाए, अगर 3 हो गया 100 में 3 आपको वापस आया और उसमें आपने क्लेम नहीं किया, तो आपकी अकाउंट जो है ना टेम्पररी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह आपकी पीटी जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, प्रोसेसिंग टाइम, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम होता है, हर ऑर्डर आने के बाद आपके पास 24 या 48 आवर होते हैं। जो पेशावर में या इस्लामाबाद जो बड़े शहर है उसमें 24 आवर है और जो छोटे शहर जैसे पेशावर और भी बहुत सारे शहर हैं तो उसमें 48 आवर है। 48 आवर से ज़्यादा अगर आपकी एक ऑर्डर प्रोसेस में टाइम लगे तो आपको जो है ना डिलेस किया जाता है। उसका अगर परसेंटेज 40 या 40 से लेस हो तो फिर आपकी जो अकाउंट है टेम्परेरी डिलीट होगा। आई एम चैट मतलब जो कस्टमर आपको मैसेज करे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आप बताए और उस पे को आप रिप्लाई लेट दे दे, बहुत ज़्यादा लेट दे दे या जल्दी दे दे, अगर उसकी परसेंटेज जो है ना यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसकी परसेंटेज 50 से कम होना तो फिर आपकी अकाउंट डिलीट टेम्परेरी डिलीट हो जाता है। इस तरह अगर आपकी अकाउंट 3 दफ़ा टेम्परेरी डिलीट हो जाए तो आप थर्ड टाइम पे आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और फिर ये आप ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आते हैं अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन के बारे में।
अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। अगर आपका ऑर्डर कैंसलेशन जो होता है, अगर वो 2 या 2 से लेस हो तो आपको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका अगर रिटर्न रेट 2 या 2 से कम हो तो आपको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। लेस देन 2, सॉरी 2 नहीं, 2 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। ये सारे 2 से, ये भी 2 से कम होना चाहिए, ऑर्डर कैंसलेशन 2 से कम होना चाहिए। 85 से कम होना चाहिए आपकी प्रोसेसिंग टाइम, IMCHAT 70 से कम होना चाहिए। अगर ये इन सारे इस और इस, ठीक है, ये तीनों पॉलिसीज पे आप पूरे उतरे तो आपका अकाउंट अपग्रेड किया जाएगा, जिस तरह मेरा हुआ है। आप देखिए मेरा अकाउंट 1000, सॉरी 10,000 तक मेरा ऑर्डर लिमिट गया है। ये ऑर्डर लिमिट होता है, ठीक है। ये देखिए ये ऑर्डर लिमिट होता है। ये वो ऑर्डर लिमिट का क्या मतलब है, वो ऑर्डर्स जो आपको डेली बेसिस पे रिसीव होते हैं। मतलब अगर डेली बेस पे आपको 1000 ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 10,000। तो जब न्यू सेलर न्यू अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ 10 ऑर्डर लिमिट होते हैं, ठीक है। अगर कोई कोई भी इधर उधर आपने की ना, तो और 10 से डायरेक्ट जीरो हो सकता है, ठीक है। आपका अकाउंट डिलेस हो सकता है। अब आते हैं, अपग्रेड तो हो गया, डाउनग्रेड। 2 और 6 बिटवीन अगर आपका कैंसलेशन रेट हो तब भी आपका अकाउंट डाउनग्रेड आएगा। अगर 2 और 3 के दरमियान हो तो आपका QIR जो है ना वो डाउनग्रेड होगा, अकाउंट डाउनग्रेड होगा। अगर 40 टू 50 आपका जो है ना प्रोसेसिंग टाइम है तो फिर भी आपका अकाउंट डाउनग्रेड होगा। IMCHAT अगर 50 टू 50 है, 50 या 50 से लेस दिन है तो आपका अकाउंट डिग्रेड होगा, ठीक है। तो ये डिग्रेडेशन की मैंने बात की, तो उसी हिसाब से फिर ये यहाँ पे डिटेल मौजूद है कि आपका अकाउंट अगर अपग्रेड होगी तो कितना होगी, अगर डाउनग्रेड होगी। अगर अपग्रेड होगी 50% आपका, अगर आपका 10 ऑर्डर लिमिट है और अपग्रेड होगी तो 15 हो जाएगा। अगर डिग्रेड होगी 10 ऑर्डर लिमिट है तो डायरेक्ट 10 हो, 10% से 10 आप काट के नो तो 9 हो जाएगा। इस तरह होता है ये, बहुत मतलब ये डिपेंड करता है, फिर आपकी ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको स्कोर कार्ड का खास ख्याल रखना चाहिए। स्कोर कार्ड बहुत इफेक्टिव होता है अकाउंट्स के लिए। आप सारा फोकस जो है ना स्कोर कार्ड पे करें तो आपका अकाउंट कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें मेरा कैंसिलेशन रेट जीरो है, मेरा क्वालिटी इशू रेट जो है ना QIR जो है ना जीरो है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम 99% है। या आपका 85 से अबव होना चाहिए, 85 टू 100 बिटवीन होना चाहिए। तो मेरा देखिए 99% है। आई एम रिस्पॉन्स रेट जो है ना, आई एम चैट उसको कहते हैं, 97 हो, ये 70 टू 100 बिटवीन होना चाहिए। और क्वालिटी इशू रेट ये आपको मिनिमम होना चाहिए, 0 to 2% से कम होना चाहिए, 2% से बिल्कुल। कैंसलेशन रेट 2% से कम होना चाहिए। और ये आपकी जो है ना ऑपरेशन इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और बात है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ कभी कभार इस तरह होता है कि आपका अकाउंट नॉर्मल होता है, ना डाउनग्रेड होता है ना डिग्रेड होता है, जिस तरह पहले होती है उसी तरह होती है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका अकाउंट बस ये हो गया, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बस आपका अकाउंट अभी तक जो है ना इस उसी हिसाब से है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको ना डाउनग्रेड किया जाएगा और ना अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप बिल्कुल फोकस रखें। ये सारा जो है ना फार्मूला है, ये एक टेबल है, इसको आप अगर गौर से देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगी कि दराज पे आप किस तरह काम करेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ सेलर क्या करते हैं, बस आते हैं और ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, ये हो गया बस। ये इस तरह नहीं है। अगर ये QIR जो है ना मेन चीज़ है, QIR का क्वालिटी इशू रेट रिटर्न पे होते हैं ना। रिटर्न वो होते हैं अगर आप एक ऑर्डर को आप प्रोसेस करें और कस्टमर को जाए और कस्टमर वो रिटर्न करे आपके पास आ जाए। अगर वो ठीक होना तब भी आपने ठीक, मतलब अगर प्रोडक्ट सही मिला उसके लिए भी क्लेम है, आपने ज़रूर क्लेम करना है। अगर वो डैमेज हो, डैमेज की कंडीशन पे क्लेम करना है। डैमेज की कंडीशन में क्या होगा, अगर ये प्रोडक्ट डैमेज हो ना तो आपको पैसे भी मिलेगा और आपको कोई अकाउंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर सही हो ना तो उसकी इनकरेक्ट क्यूसी उसको एक क्लेम कहते हैं, वो आपने फिल करने हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके अकाउंट पे उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा जो रिटर्न होते हैं। रिटर्न के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं अकाउंट पे, तो उस क्लेम के थ्रू आपने उस हेड से बचना है, ठीक है। तो ये सेलर स्कोर कार्ड के बारे में ये वीडियो थी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहे, और इंशाल्लाह जो भी आपको इशू है दराज सेलर वेबसाइट या सेलर अकाउंट में
कोई भी इशू है आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर भी यहाँ पे मौजूद कोई वीडियो प्ले करे और कुछ किसी को कोई भी परेशानी हो तो वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ईमेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ईमेल के थ्रू आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।